जय भोले की। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है। हम सभी भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। क्या आपको पता है शंकर जी का एक रूप गोपेश्वर जी का भी है। गोपेश्वर जी का क्या रूप है, आज उसका मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही प्यारा भजन है, उसके साथ में बता रहा हूँ। एक बार भगवान शिव पार्वती जी से हट करने लगे कि तुम रोज़ कहाँ जाती हो, तुम जहाँ भी जाती हो मैं भी चलूँगा साथ में। पार्वती जी बोली कि नहीं, मैं जाती हूँ ब्रज वृंदावन जाती हूँ रास देखने। वहाँ पर केवल पुरुष में कोई नहीं जा सकता, केवल कृष्ण भगवान ही जा सकते हैं। पर वो नहीं माने, शिव जी अपनी जिद पर अड़े रहे। तो फिर क्या हुआ, देखें। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कृपया पूरा वीडियो को पूरा देखें, भजन को पूरा सुने, तभी आनंद आएगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए सुंदर नारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती जी से बोले भगवान शंकर जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पार्वती से बोले, मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूँगा तेरे साथ में। रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाए लो प्यारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए सुंदर नारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती जी बोली, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। कृष्ण के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती जी बोली, देखो मान जाओ प्रभु, मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकती। वहाँ पर केवल एक पुरुष जाता है, वो भी कृष्ण भगवान ही जाते हैं और कोई नहीं जाता। आपको ले जाऊंगी, सब वहाँ पर हंसेंगे, सब आपकी हंसी उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मैं आपको नहीं ले जा सकती। भगवान शिव बोले, कोई बात नहीं, इसका भी समाधान निकलेगा। और उन्होंने बहुत ही प्यारा समाधान बताया पार्वती जी को। ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने उस रास में। ऐसा बताना मुझे अपनी सहेली ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। बस शंकर जी ने साड़ी पहनी बढ़िया सी, जूड़ा बनाया, प्यारी सी शकल, मेकअप किया और चल दिए पार्वती के साथ। पार्वती से बोले, अब तुमको कृष्ण भगवान को बस अपनी सहेली बता देना मुझे, और कुछ नहीं, मैं आराम से रास देख लूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा। अब पार्वती जी ने उनका रूप देखा, देखती रह गईं, हंसने लगीं और उन पर मोहित सी होती जा रही थी, देखती जा रही थी। भगवान से बोले, क्या कर रही हो गौरा, क्या बातें, नज़र लगाओगी क्या मुझे। तब पार्वती जी बोली, पार्वती जी बोली, बलिहारी जाऊं इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहनी रूप धरो गिरधारी, अब है बारी तुम्हारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती जी ने बताया, प्रभु एक बार जब आप संकट में पड़े थे, जब भस्मासुर को आपने एक वरदान दे दिया था कि जो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तब भगवान ने मोहिनी का रूप रखा था आपके लिए। तब मोहिनी रूप रखकर वो आए थे, और आज आप उनको देखने के लिए मोहिनी का रूप रखकर जा रहे हैं। क्या चमत्कार है प्रभु। अब पार्वती जी और शंकर जी चल दिए साथ साथ और पहुंच गए वृंदावन में, जहाँ पर रास हो रहा था। फिर
मोहन ने देखा जब समझ गए हैं सारी बात को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी। सर से सिरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनबारी, भोला शर्मा गए, भोला शर्मा गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए सुंदर नारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। कृष्ण भगवान ने तो देखते ही समझ गए कि भगवान शंकर जी आए हैं, और बस उनके वो आराध्य देव मानते थे उनको, आज मेरे देव आए हैं। उन्होंने जान करके ऐसी बंसी बजाई कि बस शंकर भगवान अपनी सुध बुध खो गए और उनकी साड़ी सिरक गई और सब भेद खुल गया। अब कृष्ण भगवान उनसे कह रहे हैं, उनके पास आए और बोले, हे प्रभु, आज आपने गोपी का रूप बनाया है मेरे लिए, मुझे देखने के लिए आए हो, तो आपका ये रूप ऐसे ही नहीं जाएगा, इसको गोपेश्वर के रूप से जाना जाएगा। हे मेरे भोले स्वामी, अब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। हे मेरे भोले बाबा, वृंदावन तेरो धाम रे। भक्तों के तुम हो रखवाले, राखो लाज हमारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए सुंदर नारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। तो ऐसे भगवान शंकर का नाम गोपेश्वर भी पड़ा, जिनको गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में पूजा जाता है, जब उन्होंने गोपी का रूप रखा, मोहिनी रूप रखा। ये भजन मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी माँ ने मुझे सुनाया, उनकी माँ ने उनको सुनाया, यानी मेरी नानी ने मेरी माँ को सुनाया, मेरी माँ ने मुझे सुनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको अपनी माँ के या नानी माँ के और भजन सुनाऊं। बस जय भोले की, सबका कल्याण करें भोले बाबा, जय भोले की। थैंक यू।